गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग लेसन 5 फिजिकल केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन का महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। यह लेसन फिजिकल केमिस्ट्री का अंतिम लेसन है। इसमें आपको पहला सवाल है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर लिखें। तो यदि कोई क्रिया किसी पदार्थ के सतह पर होती है तो वह क्रिया अधिशोषण कहलाती है, और यदि वह क्रिया उस पदार्थ के सतह के अंदर तक होती है तो वह क्रिया अवशोषण कहलाती है। आपका प्रश्न है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर लिखें। यह अधिशोषण है, यह अवशोषण है। लिखा गया है कि यह पृष्ठ के सतह पर होने वाली घटना है, जबकि यह पृष्ठ के सतह के अंदर तक होने वाली घटना है। जैसे अगर देखा जाए तो एक गोला है, अगर इस गोला के अंदर ऊपर ऊपर कोई घटना होती है, कोई कण आके केवल ऊपर चिपक जाता, अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, तो यह घटना अधिशोषण कहलाती है। लेकिन अगर कोई कण गोला के अंदर प्रवेश कर जाता है तो वह घटना अवशोषण कहलाती है। मतलब जो घटना ऊपरे ऊपरे हो रही है वह अधिशोषण है, जो अंदर तक हो रही है वह अवशोषण है। दूसरा लिखा गया है कि इसमें विलेय के कण का फैलाव पृष्ठ तथा अंदर असमान रहता है। इधर है कि इसमें विलेय के कण का फैलाव पृष्ठ तथा अंदर समान रहता है। शुरू में अधिशोषण तेज होती है, जबकि अवशोषण हमेशा एक समान रहता है। फिर सवाल है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। तो अगर अधिशोषण निम्न ऊर्जा में हो जाए तो भौतिक है, और उच्च ऊर्जा की आवश्यकता हो तो वह रासायनिक है। अगर एक अणु का हो तो वह भौतिक है, बहुत से अणु का हो तो वह रासायनिक है। अगर उसके बीच मजबूत बल लगता हो तो रासायनिक है, और कमजोर बल लगता हो तो भौतिक है। आपका प्रश्न है कि भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखें। तो इसमें वांडर वाल जैसा कमजोर बल लगता है, जबकि इसमें रासायनिक बंधन जैसा मजबूत बल लगता है। इसकी ऊष्मा निम्न है, जिसका मान 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल है। इसकी ऊष्मा उच्च है, जिसका मान 40 से 400 किलो जूल प्रति मोल है। यह उत्क्रमणीय है, जबकि यह अनुत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है कि प्रतिकारक से प्रतिफल बने और प्रतिफल से पुनः प्रतिकारक बन जाए। जैसे जल जमकर बर्फ बने और बर्फ पिघल के पुनः जल बन जाए, तो यह उत्क्रमणीय है। अनुक्रमणीय में रिवर्स नहीं होता है। यह बहुआण्विक स्तर का होता है, यह एक आणविक स्तर का होता है। अगला प्रश्न है कि शोषण किसे कहते हैं। कोई ऐसी भी घटनाएं हो जाती है जिस समय अधिशोषण और अवशोषण एक ही समय में शुरू हो जाती है। तो जब अधिशोषण एवं अवशोषण एक साथ होने लगे तो वह घटना शोषण कहलाती है। कभी कभी अधिशोषण और अवशोषण दोनों क्रियाएं एक साथ होने लगती हैं, इसमें अंतर करना संभव नहीं होता है, तो उसे हम शोषण कहते हैं। इसमें अधिशोषित पदार्थ अधिशोषक के सतह पर समान रूप से फैल जाता है, फिर भी ठोस की सतह पर सांद्रण पिंड की तुलना में अधिक रहता है, तो वह क्रिया शोषण कहलाती है। जैसे हैं कपास के रेशों को एजोडाई से रंगना। एजोडाई से रंगना यह जो है शोषण कहलाती है। फिर प्रश्न है कि उत्प्रेरक विष क्या है। तो हम लोग पहले समझे उत्प्रेरक क्या है। कोई ऐसा पदार्थ जो किसी दूसरे प्रतिक्रिया को होने की दर को बढ़ा देता है, प्रतिक्रिया को पूर्ण होने में समय को कम कर देता है,
वह पदार्थ उत्प्रेरक कहलाता है। अगर कोई पदार्थ उत्प्रेरक की शक्ति को समाप्त करे तो वह उत्प्रेरक विष है। वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को नष्ट करता है उसे उत्प्रेरक विष कहते हैं। SO2 प्लस O2 है, ये मिलकर SO3 बन रहा था। इसमें जब Pt मिलाया गया तो Pt प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य किया और SO3 का बनना तेज हो गया। लेकिन जब पुनः उसमें Sb2O3 डाल दिया गया तो उत्प्रेरक विष का कार्य किया और पुनः SO3 का बनना कम हो गया, स्लो कर गया। मतलब Pt का जो क्रियाशीलता था उसको Sb2O3 समाप्त कर दिया। उसके बाद है कि वास्तविक विलयन एवं क्लाइडी विलयन में अंतर करें। देखिए, विलयन होता है विलायक में मिलाए गए विलेय के कण। जल में चीनी मिलाते हैं, शरबत तैयार होता है, वैसे विलयन कहते हैं। तो कोई ऐसा विलयन जिसमें विलेय कण का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा हो जाए और वह आंख एवं माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं दे, मतलब विलेय के कण जैसे जल में चीनी घुलाते हैं तो शरबत में चीनी के कण दिखाई नहीं देते हैं, तो वह विलयन जो है समांगी विलयन है। तो यदि विलयन में विलेय कण का आकार 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से छोटा होता है तो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। यह समांगी मिश्रण होता है जिसमें विलेय के कण को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी मतलब अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा नहीं देखा जा सकता है। जैसे नल, जल एवं नमक का घोल, जल एवं चीनी का घोल, ये सब वास्तविक घोल हैं। इसमें विलेय के कण को नहीं देखा जा सकता है। उसके बाद सवाल है कोलाइडी विलयन। तो इसमें जो विलेय का कण होता है उसका आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर के बीच होता है, कोलाइडी विलयन कहलाता है। यह भी समांग मिश्रण है। इसमें विलेय कण को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है परंतु छन्ना पत्र से छाना नहीं जा सकता। जैसे रक्त है, दूध है, कुहासा, स्याही है, ये सब कोलाइडी विलयन के उदाहरण हैं। सवाल है कि द्रव स्नेही कोलाइड एवं द्रव विरागी कोलाइड क्या है। तो कोई ऐसा कोलाइड जो द्रव को पसंद करता है वह द्रव स्नेही कोलाइड है। कोई द्रव को पसंद नहीं करता है तो वह द्रव विरागी कोलाइड है। जैसे द्रव स्नेही द्रव विरागी को लायोफिलिक और लायोफोबिक भी कहा गया है। विलायक को पसंद करने वाला द्रव स्नेही है, विलायक को पसंद न करने वाला द्रव विरागी है। जो द्रव स्नेही है वह अस्थायी है, जो द्रव विरागी है वह अस्थायी है। यह उत्क्रमणीय है जबकि यह अनुत्क्रमणीय है। ये रंगीन होता है जबकि यह रंगहीन होता है। सवाल है कि निलंबन एवं जेल को परिभाषित करें। तो निलंबन वह क्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण किसी द्रव या गैस में बिना घुले हुए मिले रहते हैं, तो ऐसी क्रिया निलंबन कहलाती है। जैसे जल में मिट्टी या बालू के कण बिना घुले हुए मिले रहते हैं, तो वह निलंबन की क्रिया है। निलंबन विषमांग मिश्रण है जिसमें ठोस पदार्थ के छोटे छोटे कण जिसका आकार 10 के पावर -5 सेंटीमीटर से बड़ा होता है किसी द्रव में बिना घुले हुए मिला है तो वह निलंबन है। जैसे जल बालू मिश्रण है। जेल है कि ठोस में द्रव के कोलाइडी विलयन को जेल कहते हैं। जैसे यह पनीर है। मिसेल्स हैं जो साबुन एवं सरफ अपमार्जक के कण होते हैं वह कोलाइडी कणों से छोटे होते हैं, परंतु विलयन में इसके बहुत से कण मिलकर कोलाइडी कणों के आकार के बन जाते हैं, जुड़कर बन जाते हैं। यही घटना मिसेल्स कहलाती है। साबुन एवं अपमार्जक के कण कोलाइडी कणों से छोटे होते हैं, परंतु सांद्र विलयन में इसके बहुत से कण जुड़कर कोलाइडी कण के आकार के अणु का निर्माण कर लेता है।
जिसे मिसेल्स कहते हैं। मिसेल्स एक निश्चित ताप एवं सांद्रता पर होता है, जिसे क्रॉस ताप एवं क्रांतिक सांद्रता कहा गया है। फिर सवाल है कि स्कंदन क्या है। देखिए, जब भी किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट है, उसका आवेश नष्ट हो जाए और विलयन के कण ऊपर या नीचे जमा होने लगे, तो क्रिया स्कंदन है। जैसे दूध से को पनीर बनाते हैं, तो पनीर दूध के ऊपर तैरने लगता है, वह स्कंदन की क्रिया है। जब कोलाइडी विलयन में किसी विद्युत अपघट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, जिसके कणों का आवेश नष्ट हो जाता है, जिसके कारण कोलाइडी कण आपस में मिलकर बड़े आकार का कण का निर्माण कर लेते हैं, जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाती है या ऊपर तैरने लगती है, उसे स्कंदन कहते हैं। जैसे दूध से पनीर बनना। इसका और भी परिभाषा है कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का अवक्षेपित हो जाना स्कंदन कहलाता है। फिर सवाल है कि टिंडल प्रभाव एवं वैद्युत कण संचलन को परिभाषित करें। देखिए, जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है, परंतु जब उसी प्रकाश किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा गया है। जब प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब इसी प्रकाश को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। फिर है वैद्युत कण संचलन। तो कोलाइडी विलयन के कणों पर धन या ऋण आवेश उपस्थित रहता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तो यह कण विपरीत आवेश की ओर गति करने लगता है, जिसे हम वैद्युत कण संचलन कहते हैं। अगला सवाल है कि पेप्टीकरण पद एवं ब्राउनी गति को परिभाषित करें। तो पेप्टाइड्स जो बनता है, इन पेप्टाइड्सों को बनने की जो क्रिया है, वही पेप्टीकरण कहलाती है। और जो कोलाइडी कणों के टेढ़े मेढ़े गति है, उस गति को ब्राउनी गति कहा गया है। फिर सवाल है कि ठोस पदार्थ की सतह पर गैस के अधिशोषित करने वाले कारकों को लिखें। तो इसके कारक हैं अधिशोषक की गति, गैस की प्रकृति और अधिशोषक की भौतिक अवस्था। अगला सवाल है कि बहुआण्विक कोलाइड एवं बृहत आणविक कोलाइड क्या है। तो अगर छोटे छोटे कण के मिलने से एक बड़ा कण बनता है, तो बहुआण्विक कोलाइड है। और एक बड़ा कण के टूटने से छोटे छोटे कण बनता है, तो वह बृहत आणविक कोलाइड है। वह कोलाइड जिसका निर्माण अनेकों छोटे छोटे कण के मिलने से हुआ है, उसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। इसमें उपस्थित कण के बीच कमजोर वान डेर वाल्स बल लगता है। जबकि बृहत आणविक कोलाइड में उस कोलाइड को जिसका निर्माण बड़े आकार वाले कोलाइडी कणों के टूटने से होता है, उसे बृहत आणविक कोलाइड कहते हैं। फिर सवाल है कि गोल्ड संख्या क्या है। तो लायोफिलिक कोलाइडी विलयन की रक्षण शक्तियां भिन्न भिन्न होती हैं, जिसकी माप गोल्ड संख्या द्वारा की जाती है। कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे गोल्ड के कोलाइडी विलयन से के 10 ml में डालने पर सोडियम क्लोराइड का 10% विलयन द्वारा होने वाले गोल्ड के कोलाइडी विलयन का स्कंदन रुक जाता है, उसे भी गोल्ड संख्या कहते हैं। फिर अंतिम सवाल है कि किसी गैस के ठोस पर अवशोषित होने पर ऊष्मागतिकी परिवर्तन का वर्णन करें। तो अधिशोषक की प्रकृति ऊष्माक्षेपी होती है,
जो अधिशोषण होता है इसकी प्रकृति उसमें छिपी होती है। अतः किसी गैस या ठोस के अधिशोषण के सतह का बल घटता है, जिससे अधिशोषण की सतह पर अवशोषित गैस की मात्रा घटती है एवं ऊष्मा मुक्त होती है। इसके साथ आपका विश्लेषण का लघुतरीय प्रश्न समाप्त हुआ। हम लोग अगले वीडियो में विश्लेषण के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के साथ मिलते हैं।